वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइज। बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है गाइज। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी नई भर्ती 2026 को लेकर। जैसे आप सभी के सवाल आते हैं मुख्य सेविका की सर भर्ती कब आएगी, नई भर्ती कब आने वाली है, फार्मासिस्ट एलोपैथ बहुत दिन हो गए इस विषय पे हमको चर्चा किए हुए और इसका अपडेट दिए हुए। तो फार्मासिस्ट के कई भाई लोग कई बहन लोग मैसेज करते हैं कि सर फार्मासिस्ट एलोपैथ नई भर्ती के लिए आप बताते नहीं हैं, कब आएगी, कितने पदों पे आएगी, क्या है क्या नहीं। एक्चुअल में जो डाटा उपलब्ध देखिए, जो जानकारी रहती है तभी हम बताने की कोशिश करते हैं। बहुत ही दिनों के बाद ये वीडियो फार्मासिस्ट एलोपैथ को लेकर हम बना रहे हैं कि आपकी भर्ती के लिए विज्ञापन तैयार किया जा रहा है। विज्ञापन 500 पदों पे आयोग ने 500 पद पे विज्ञापन तैयार करने में इनको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं है। 500 के अलावा 200 और भर्ती निकल के आएगी, मतलब 700-800 भर्ती निकल के आएगी। तो 200 और पद जो एक्स्ट्रा ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है, 200 या फिर 300 जो भी 400 पद हो एक्स्ट्रा ऐड किए जा रहे हो 500 के अलावा, उसमें कुछ अटकलें आ रही हैं और उसी अटकले में उलझा हुआ है आयोग। जैसे ही ये अटकलें कंप्लीट हो जाएगी, वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा सूचना कि भर्ती आ गई है भाई, आप लोग फॉर्म ऑनलाइन आवेदन इस डेट से कर सकते हैं। तो ये सूचना आपको मिल जाएगा। अच्छा, कब तक ये सूचना मिल जाएगा फार्मासिस्ट एलोपैथ वाले, कब तक? तो यही फरवरी के महीने तक, ठीक है, फरवरी के महीने तक ये सूचना आपको जरूर मिल जाएगा फार्मासिस्ट एलोपैथ नई भर्ती को लेकर। टाइम जो वीडियो में हम आपको बताए थे कि जनवरी के एंड तक, मतलब वही 27-28 जनवरी, 25 जनवरी, अब एंड मतलब वही होता है कि भाई 2-4 दिन पहले, फरवरी के स्टार्ट होने के 2-4 दिन पहले। तो अब वो मैं फरवरी के फर्स्ट वीक या फिर फरवरी के मिड तक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो अटकलों की वाली बात हमने आपको बताया ना कि एक्स्ट्रा पद ऐड किए जा रहे हैं 500 के अलावा, उसमें कुछ अटकलें में उलझा हुआ है आयोग। जैसे ही ये समस्या का समाधान होगा, वेबसाइट पे ये चीज़ें अपलोड हो जाएंगी फार्मासिस्ट एलोपैथ नई भर्ती को लेकर। एनएम के लिए विशेष सूचना क्या है? विशेष सूचना क्या है? जो लोग स्नातक किए हुए हैं, ठीक है, ऐसी एनएम बहन जिनका स्नातक है, स्नातक किस विषय में? होम साइंस में। हमने आपको बहुत पहले ही बता के रखा है कि होम साइंस में चाइल्ड डेवलपमेंट में आपका ग्रेजुएशन है और आपने पीटी दिया है, पीटी 2025 का पेपर दिया है, आपके स्कोर भी ठीक ठाक आए हुए हैं। तो आपके लिए एक भर्ती आएगी 2026 में ही, मुख्य सेविका, जिसका नाम है मुख्य सेविका। बाल पुष्टाहार विभाग से ये भर्ती देखने को मिलने वाली है। तो आप लोग तैयारी को कर अभी जो भी मुख्य सेविका के लिए सोच रहे हैं कि मुख्य सेविका भाई, हम अपने पास स्नातक है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुख्य सेविका के लिए तैयारी कर सकते हैं। और एनम है तो आपके लिए यहाँ पे फायदेमंद वाली बात यह है कि आपका ही सिलेबस रहने वाला है, मैक्सिमम सिलेबस आपका ही रहने वाला है, ठीक है। और इस बार मुख्य सेविका की भर्ती के नियमावली में भी बदलाव हो सकता है, सिलेबस में भी बदलाव हो सकता है। बहुत ही जो यहाँ पे आपको हम बता रहे हैं ना कि सच्चाई क्या है, सच्चाई तो सच्चाई ये है कि भाई नियमावली जो बनी है उस नियमावली में भी संशोधन हो सकता है और सिलेबस में भी संशोधन हो सकता है। सिलेबस में संशोधन मतलब तक कंप्यूटर जीके भी प्रश्न ऐड किए जा सकते हैं आपके इस मुख्य सेविका की नई भर्ती में, कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप लोग इस चीज़ को विशेष बात जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान में रखकर तैयारी जरूर करें। आपका ऑलरेडी जैसे कि आपने चाइल्ड डेवलपमेंट के विषय पढ़े हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा डीप में प्रश्न नहीं जाते हो, प्रीवियस ईयर पेपर है तो मैं दिखा भी सकता हूँ। और जो भी पोषण से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं, ज़्यादातर पोषण से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, वो भी आसान ही रहता है, चाइल्ड डेवलपमेंट और पोषण। सोशोलॉजी सामाजिक विज्ञान समाजशास्त्र से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन वो समाजशास्त्र से कम ही प्रश्न रहते हैं। सबसे ज़्यादा पोषण यानी होम साइंस वाला जो विषय है, इससे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं मुख्य सेविका में। इन 3 विषय में स्नातक हमने बताया है कि जो समाज शास्त्र में अगर स्नातक है तो अप्लाई कर पाएंगे पुराने नियमावली के अनुसार। नया नियमावली बनती है तो उसमें कुछ और भी बातें हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन पुराने नियमावली के अनुसार यही है कि जो लोग समाज शास्त्र या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट या फिर
होम साइंस जिसको बोलते हैं, होम साइंस विषय से क्या किए हैं, स्नातक किए हैं। इन तीनों विषय में से किसी एक भी विषय में है, आपका एक भी विषय में स्नातक है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और किसी भी ईयर में हो, ठीक है। जरूरी नहीं कि तीनों ईयर में समाजशास्त्र होना चाहिए, तीनों ईयर में चाइल्ड डेवलपमेंट होना चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। जैसे कि फर्स्ट ईयर में आपका समाजशास्त्र है, सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में कुछ और विषय है, तो और भी चीज़ें नहीं है, तो तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं पुरानी नियमावली के अनुसार। नई नियमावली अगर संशोधन बन के आती है, ठीक है, पुरानी नियमावली जो उसमें संशोधन होता है, तो वहाँ पे कुछ बातें और भी हो सकती हैं, सिलेबस में भी कुछ बातें और हो सकती हैं, सिलेबस में भी बदलाव हो सकता है। तो जीके कंप्यूटर आप जब जहाँ भी पढ़ें, जहाँ पे आपको जीके कंप्यूटर अभी से आप पढ़ते रहिए, क्योंकि अभी आपका कोई पेपर लगा हुआ ही नहीं है, ठीक है। तो कंप्यूटर आप पढ़ेंगे, जीके पढ़ेंगे, तो आपके लिए फ़ायदेमंद ही होगा बाद में आगामी भर्ती के लिए। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि ये आपको जानकारी देना इसलिए क्योंकि अभी हाल ही में भर्ती निकल के आई हुई, कौन सी भैया, यूपी कांस्टेबल की। अब बहुत सारी महिलाएं यूपी कांस्टेबल के लिए भी अप्लाई करती हैं। लास्ट टाइम की तरह इस बार भी बहुत सी महिलाएं हैं जो यूपी कांस्टेबल का फॉर्म फिलअप किए हैं। तो आपके सामने भी कोई नई बड़ी भर्ती देखने को नहीं मिलेगा आपके लिए, जो भी एएनएम किए हुए हैं आपके सामने अभी भर्ती देखने को नहीं मिलेगा। अगर आपने यूपी कांस्टेबल के बारे में सोचा है तो अपनी तैयारी उधर झोंक सकते हैं, उस और आप टर्न कर सकते हैं, और आप नॉन टेक्निकल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, पेपर दे सकते हैं पुलिस का। कि आने वाले एक साल में आपको आपके लिए कोई भर्ती देखने को नहीं मिलेगा, चाहे वो हम एएनएम की बात कर लें, चाहे फिर मुख्य सेविका की बात कर लें। एक साल तक आपका इन सभी चीज़ों को लेकर पेपर नहीं होगा। वहाँ पे यूपी कांस्टेबल का पेपर मार्च अप्रैल में हो ही जाएगा, 3-4 महीने में कंडक्ट करवा ही लिया जाएगा यूपी कांस्टेबल का। इसलिए हम आपको बोल रहे हैं, अगर आप एएनएम किए हैं, एएनएम के लिए विशेष सूचना ये है कि एएनएम किए हैं, जो लोग मुख्य सेविका की ओर जाना चाहते हैं, तो इस बात को ध्यान में रख के चलें कि भाई जीके कंप्यूटर भी थोड़ा बहुत पढ़ा जाए। अगर एएनएम में स्नातक है, एएनएम या फिर एएनएम के बाद आपका स्नातक है, ठीक है। एएनएम में स्नातक नहीं होता, एएनएम डिप्लोमा ही होता है। एएनएम के अलावा आपने स्नातक किया है किसी भी 3 विषयों में से किसी एक विषय में, तो आप अभी से मुख्य सेविका की तैयारी में लग जाएं। भर्ती तो आएगी 2026 में, ये तो पक्का है, बट अभी नई भर्ती के लिए अधियाचन आयोग को प्राप्त नहीं हुआ है। तो जो भी लोग अगर ये चीज़ आपको बताएंगे कि 1 महीने में भर्ती आ जाएगी, तो ये समझ लीजिए उनको ये बताने के लिए उनके पीछे कुछ स्वार्थ होगा, या फिर कोर्स बेचना होगा, या फिर कुछ और भी करना होगा। जो भी स्वार्थ हो, मैटर नहीं रखता है, बट अभी सच्चाई यही है कि आने वाले 1 से 2 महीने में मुख्य सेविका की भर्ती, ये नहीं है कि 2 महीना में आपको देखने को मिल जाएगा। अधियाचन प्राप्त होता है आयोग को, तब ये माना जाता है कि 1-2 महीने में भर्ती आ जाएगी, बट अभी आयोग को अधियाचन प्राप्त ही नहीं है, अधियाचन भेजा ही नहीं गया है शासन स्तर से। आप इस चीज़ को ना सोचें कि 1-2 महीने में आपकी भर्ती आ जाएगी, ठीक है। भर्ती आएगी 2026 में ही, अभी 1 से 2 महीने नहीं आएगी। आपके सामने जो भी एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम पे फोकस करें। जो भी एग्ज़ाम मिस की यूपी कांस्टेबल का फॉर्म आपने महिलाएं, ठीक है, आपने डाला भी होगा, तो यूपी कांस्टेबल का आप प्रिपरेशन कर सकते हैं 3 से 4 महीने, अप्रैल तक समय दे सकते हैं, क्योंकि अप्रैल में पेपर ये यूपी कांस्टेबल का 100% कंडक्ट करवा लिया जाएगा अप्रैल तक। उम्मीद करते हैं चीज़ें आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी कुछ लोगों में से सवाल आता है कि सर मुख्य सेविका के लिए नई क्लासें स्टार्ट कर दीजिए। देखिए, मुख्य सेविका के लिए क्लासें स्टार्ट तो कर देंगे, बड़ी बात नहीं है, बट भर्ती के बारे में कंफर्म होना चाहिए कि भर्ती कब आ रही है। क्या पता भर्ती जब आए वहाँ पे सिलेबस में बदलाव हो के आए, आपको कौन सा सिलेबस है, कौन सा सिलेबस नहीं है। जैसे अभी आपने देखा बदलाव, पुलिस के पेपर में, लेखपाल के पेपर में बदलाव देखने को मिला। लोग तैयारी तो करवा रहे थे 1 साल पहले, लेकिन जब पेपर आया तो वहाँ पे सिलेबस ही बदल गया। एक भर्ती का सिलेबस ही बदल रहा है, सिलेबस ही बदल रहा है। होम गार्ड की भर्ती निकल के आई है, लोग तैयारी करवा रहे थे, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर, ये सभी चीज़ें पढ़ा रहे थे, लेकिन सिलेबस ही बदल गया, पूरा का पूरा जीके ही बोल दिया। तो आपकी भर्ती में भी सिलेबस में बदलाव हो सकता है। तो क्या सोच के हम तैयारी आपको इस चीज़ को लेकर सोच कर करवाएं, पुराने सिलेबस के आधार पर करवाएं।
ये चीज़ें कन्फर्म होने दीजिए, क्लियर होने दीजिए कि सिलेबस में बदलाव होगा, नियमावली में क्या संशोधन होगा, किस नियमावली के तहत भर्ती होगी, ये सब चीज़ें क्लियर होने के बाद ही क्लासेस स्टार्ट की जाती हैं। बाकी जिसको व्यवसाय चलाना है तो वो तो अपना तो भैया कुछ भी कर सकता है, नो डाउट, ठीक है। कुछ भी कह सकता है, कुछ भी कर सकता है, और वो लोग स्वतंत्र भी हैं। उनको कोई ना तो रोक सकता है। ये अपना जो सिद्धांत है, समय और पैसा नहीं बर्बाद। अगर क्लासें भी होंगी तो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे होंगी। उस क्लासे में पेड क्लास की चर्चाएं भी नहीं होंगी कि हमारा ये बैच है, हमारा वो बैच है, ले लीजिए, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा अगर जब भी क्लास मुख्य सेविका की चलेंगी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें। बाकी ये फार्मासिस्ट एलोपैथ को अच्छे से पता है भाई, आपका सिलेबस अच्छे से पता है, नो डाउट। जो आप सोच रहे हो वही आपका सिलेबस रहेगा। 70 और 30 का रेशियो रहता है, ठीक है। 70 फार्मा के, 30 नॉन फार्मा के। अब नॉन फार्मा में कंप्यूटर रहेंगे, ये सभी चीज़ें जीके रहेंगे, ठीक है। जो आपने सोचा है वही आपका सिलेबस है। आपके सिलेबस में कोई दिक्कत नहीं, आप उस सिलेबस के आधार पर तैयारी कर सकते हैं। बट मुख्य सेविका के सिलेबस और नियमावली में भी संशोधन हो सकता है। बाद में क्लियर होने के बाद ही चीज़ें हो पाएंगी, क्लियर होने के बाद ही चीज़ें हम बता पाएंगे। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी से एक बार बोलेंगे कि चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करिए, ठीक है। और वीडियो को भी लाइक कर सकते हैं, लाइक करना चाहते हैं, शेयर भी करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि हम बोलते नहीं तब बोल दे रहे हैं, तो आप लोग इस चीज़ को थोड़ा समझ जाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।